पटना के सदाकत आश्रम में एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव चल रहा है, वहीं ठीक सदाकत आश्रम के सामने कुछ कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि सबसे ज्यादा फर्जी डेलीगेट्स की सूची बनाई गई है। कई लोगों का नाम सूची से गायब कर दिया गया है, कई फर्जी लोगों को सूची में जोड़ दिया गया है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम कमीशन जाएंगे और कोर्ट का भी सहारा लेंगे। निकाय चुनाव रद्द होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और महागठबंधन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। जुबानी जंग के साथ सड़क पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। आज बीजेपी आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ के नारे के साथ प्रदर्शन कर रही है। पटना समेत पूरे बिहार में बीजेपी का धरना है, जिसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर सांसद रविशंकर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार की नीयत में खोट है। सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए चुनाव नहीं करा रही है। पूर्व कृषि मंत्री और राजजोड़ी विधायक सुधाकर सिंह कैमूर के हाटा में खरवार आदिवासी समाज अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार में दो तरह के लोग हैं, एक मालिक है और बाकी लोग मुख्तार हैं। पूर्व कृषि मंत्री ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। जब मंत्री बना तो मेरी बात जो किसानी से जुड़ी हुई थी, नीतीश कुमार नहीं समझ सके, लिहाजा मैंने इस्तीफा दे दिया। मोतिहारी में बाइक की तेल टंकी ब्लास्ट होने से दर्जन भर लोग झुलस गए, जिसमें लगभग 5 की स्थिति काफी नाजुक है, जिन्हें मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। तो वहीं कुछ लोगों का स्थानीय स्तर पर इलाज चल रहा है। घटना कल्याणपुर प्रखंड के पकड़ी दीक्षित गांव की है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट से बाइक में आग लग गई। फिर बाइक की टंकी में ब्लास्ट हो गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन महिला और पुरुष घायल हो गए। घटना पकड़ी दीक्षित पंचायत के वार्ड नंबर 7 की बताई जा रही है। भागलपुर में कचुरेली थाना क्षेत्र के पचियारी बहियार में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक के शरीर पर चाकू गोदने के कई निशान है, वही धारदार हथियार से गला भी रेता गया है। स्थानीय लोगों ने कहा कि मृतक की गाड़ी रोड पर किनारे था और बगीचे में उसका लाश पड़ा हुआ था। मृतक की पहचान चांदपुर निवासी सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई। वही मृतक के परिजनों का कहना है कि ममता नामक युवती से बातचीत करता था, इसीलिए उसकी हत्या की गई है। सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के अकोली मध्य विद्यालय के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के जेब से मिली ड्राइविंग लाइसेंस से बड़हरिया थाना क्षेत्र के पलटू हाथा मिस्टर प्रसाद के रूप में पहचान हुई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। चपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के शेपाल बसंत में दुकान में सो रहे शख्स के संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गढ़कर अवतार नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रकाश सिंह की हत्या की गई और हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मृतक प्रकाश सिंह अपने घर के बगल में किराने की दुकान चलाते थे और रात में दुकान में सोते थे। दरभंगा में भी डेंगू मरीजों की संख्या में बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के नए 7 मरीज मिले हैं, जिन्हें डीएमसीएच के औषधि विभाग परिसर में बने न्यू डेंगू वार्ड में भर्ती किया गया है। डीएमसीएच में कुल भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक अस्पताल के डेंगू के कुल 37 मरीज अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि इसमें से 26 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। बाढ़ रेलवे स्टेशन पर लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर दर्जनों कुत्ते सक्रिय हैं, जो दिन भर बेधड़क घूमते रहते हैं। इस दौरान यात्रियों पर हमला भी कर देते हैं और कई बार खाने पीने के सामान को लेकर भी कुत्ते यात्रियों पर झपट पड़ते हैं, जिससे यात्री डर जाते हैं। स्थानीय यात्रियों ने कहा मेन गेट के पास बड़ी संख्या में कुत्ते जमे रहते हैं और उसके कारण यात्रियों को आने जाने में परेशानी होती है। कुत्ते को रेलवे स्टेशन परिसर से निकालने को लेकर कोई भी उपाय नहीं किया गया है, इसके कारण समस्या यथावत बनी हुई है। बाढ़ रेलवे स्टेशन दानापुर रेलवे डिवीजन का महत्वपूर्ण स्टेशन है और ऐसे स्टेशन से बाढ़ एनटीपीसी थर्मल प्रोजेक्ट भी जुड़ी हुई है, जो प्रतिदिन करीब 50,000 यात्रियों का आना जाना रहता है और इसके बावजूद भी सुविधा मुहैया कराने में रेलवे महकमा बेखबर है।
नरकटियागंज साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार व राजद नेता मछुआर आलम ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दिया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी साठी के धर्मपुर गांव पहुंचे। शाही चुनिया को अपने कब्जे में लेकर चले गए। कुछ लोग बता रहे थे कि शाही चुनिया दुर्लभ प्रजाति है, जिसके शरीर पर अपने सुरक्षा के रूप में सफेद और काले रंग के लंबे लंबे कांटेदार होता है। अनहोनी घटना होने की आहट पर उसके शरीर को चारों तरफ से खड़े होकर सुरक्षा कवच के रूप में घेर लेते हैं, जिससे उसकी सुरक्षा गहरा बन जाती है। रोहतास में अवैध बालू और कोयला को लेकर छापेमारी की गई। 4 ट्रक बालू और 2 हाइबा अवैध कोयला को जब्त किया गया। डेरी नगर थाना क्षेत्र में कोयला डिपो और मनोरा जीटी रोड 4 लेन पर कार्रवाई हुई। खबर सहरसा से है, जहां चोरों ने अमेजॉन लोड शेयर कुरियर के स्टोर से नकदी सहित लाखों के सामान की चोरी कर फरार हो गए। जाते जाते चोरों ने स्टोर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि देर रात चोर स्टोर के वेंटिलेशन से अंदर प्रवेश किया और फिर स्टोर में रखे तकरीबन 4 लाख नकदी सहित करीब 12 लाख के सामान की चोरी कर फरार हो गए। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन बाल विकास धारा एवं बाल संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान में परिहार प्रखंड के दुबे टोला गांव स्थित महादलित बस्ती में मार्च निकाला गया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाओं, छात्रा सहित ग्रामवासियों ने बाल विवाह को रोकने का संकल्प भी लिया। बाल संरक्षण समिति के सदस्य चंदन मांझी के नेतृत्व में इस अभियान में शामिल लोगों ने पूरे गांव में बाल विवाह मुक्त समाज बनाने के लिए नारे लगाते हुए जन जन को जागरूक किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के सुधार को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का। वहीं समस्तीपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग कर्मियों और डॉक्टर के लेट लतीफे से गरीब मरीज परेशान है। दूर दराज से आए हुए गरीब मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। समस्तीपुर प्रखंड के मोरदीवा पंचायत स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरदीवा का इन दिनों हाल बेहाल है। न डॉक्टर न स्वास्थ्य कर्मी समय से आते हैं, जिसके कारण मरीजों को घंटों इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। बेड़ो व आसपास के क्षेत्र में हो रही भारी बारिश। रांची गुमला मुख्य मार्ग में बेड़ो बाजार टाट कश्मीर सड़क जलमग्न हो गई। वाहन चालकों को ऐसे में परेशानी हो रही है। बेगूसराय में आरक्षण बचाओ चुनाव के दौरान आरोप के साथ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले के अलग अलग प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। बेगूसराय सदर प्रखंड कार्यालय पर भाजपा विधायक सुरेंद्र मेहता, जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। इसके अलावा बकरी तेघरा समिति कई प्रखंड कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने धरना दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आरक्षण विरोधी है और आरक्षण खत्म करने के लिए आने फाने में नगर निकाय चुनाव करने की कोशिश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। बिना तैयारी के चुनाव की घोषणा कर चुनाव प्रक्रिया में जुड़ने से उम्मीदवारों को काफी खर्च हुआ है। इसकी भरपाई सरकार करे और जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए नगर निकाय का चुनाव आरक्षण के साथ है। बांका से खबर आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण नगर निकाय का चुनाव रद्द हुआ है। इसके लिए बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जिम्मेदार है। बीजेपी सरकार जब दिन आरक्षण का पक्षधर रही है, सब दिन चुनाव से ठीक पहले रद्द होने से प्रत्याशियों को नुकसान हुआ। इसका एकमात्र जिम्मेदार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इन सारे नुकसान का भरपाई सरकार को करना पड़ेगा। भागलपुर जिले के सबौर इलाके है, जहां पर संत नगर प्राथमिक विद्यालय सबौर के छात्र और शिक्षक की नाव के सारे स्कूल की ओर जाते दिखे। दरअसल भागलपुर जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण जिले में 2 महीने की बात करें तो 2 महीने के भीतर दूसरी बार बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सबौर इलाकों में जहां कुछ दिनों पहले बाढ़ का पानी आया था, बाढ़ के पानी में बढ़ोतरी होने से संतनगर प्राथमिक विद्यालय भी बाढ़ के चपेट में आ गया है, जहां स्कूल में जाने के लिए नाव ही आखिरी सहारा है। और अब ऐसे में छात्र और शिक्षक एक ही नाव से स्कूल जाते हैं। बोकारो चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ममरकुदर मोड़ में महालक्ष्मी बस में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घंटों देर से पहुंची अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ी, वही तब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। वैशाली के भगवानपुर से खबर, जहां ट्रक में छुपा कर ले जाए जा रहे भारी मात्रा में विदेशी शराब
बरामद किया गया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिठौली में मद्य निषेध की टीम ने ट्रक में बने तहखाने के अंदर से 361 पेटी विदेशी शराब बरामद किया है। दीपावली के मौके से शराब खपाने के लिए लाया गया था, जिसे नल जल पाइप में छुपा कर रखा गया था। ट्रक में तहखाना बनाकर उसके अंदर शराब को छुपाया गया था, जिसे गुप्त सूचना पर पटना मद्य निषेध की टीम ने ट्रक को पकड़ लिया। उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त शराब और ट्रक को भगवानपुर पुलिस के हवाले कर दिया। साक्षी कब्रिस्तान में हो रहे निर्माण के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आंदोलन शुरू कर दी। भाजयुमों ने सैकड़ों की संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंच जोरदार प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन से विलंब साक्षी के कब्रिस्तान में चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने, साथ ही गेट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर कब्रिस्तान में हो रहे निर्माण पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन का रूपरेखा और उग्र होगा और पूरे राज्य में आंदोलन होगा। 22 सालों के बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। पूरे देश के पीसीसी डेलीगेट्स वोट करने पहुंचे लखनऊ और पूरे भारत में 65 बूथ पर 9,600 डेलीगेट्स अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के या बीच मुकाबला है। बेगूसराय में पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। त्यायोपी पुलिस ने रघुनंदनपुर सुमित्रा द्वार के पास से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। त्यायोपी अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार ने कहा कि सभी गिरफ्तार अभियुक्त ने लूट की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच दीपावली में खपाने के लिए ट्रक पर लहसुन के बोरे में छिपाकर लाई गई शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्पाद विभाग की टीम ने चांदपुरा थाना क्षेत्र के कैथ गांव के खेत में शराब से करीब 200 कार्टन शराब बरामद की है। नागालैंड नंबर की ट्रक पर शराब की कार्टन लहसुन के बोरे के बीच छुपाकर लाई गई थी। उत्पाद अधीक्षक अविनाश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वैशाली के हाजीपुर में जलजमाव से परेशान शहरवासियों ने शहर के सबसे वीआईपी रोड का नाम बदल दिया। एसडीओ रोड का नाम बदलकर युवाओं ने बदबूदार नाला रोड रख दिया है। युवाओं ने एसडीओ रोड में पोस्टर चिपकाकर सड़क का नाम बदल दिया गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से लगातार एसडीओ रोड में गंदा पानी जमा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।